बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि अक़तारिल अबहार। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं इस वक्त कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर हूँ और जब हमने देखा कि हम लोग अपनी सुबह का आगाज कैसे करते हैं, वी आर द मुस्लिम्स, वी हैव टू फॉलो द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना each and every moment of our life, because we will be answerable to Allah Almighty regarding our life on the day of judgment. हमने अपने अल्लाह को जवाब देना, हमने दुनिया में रहकर ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो यहाँ पर जब देखा हमने कि या मुख्तलिफ ममालिक में जैसे जाना होता है, कभी जापान में, कभी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मुख्तलिफ ममालिक में, तो मुसलमान अपनी नए साल का आगाज़ कैसे करते हैं, खुशियाँ मना के और दूसरे अहबाब के साथ मिलकर हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। जबकि मुसलमान के लिए जो नया साल है वो मुहर्रमुल हराम का साल है, नया साल मुसलमान के लिए। ये जो भी 1 जनवरी 2023 है, इसके अंदर भी हल्ला गुल्ला और ड्रिंक करना और गाने बजाना, ये सारे मुसलमान भी इस काम के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर रहकर 1 जनवरी 2023 को किस तरीके से वेलकम किया है, अपने अल्लाह की बारगाह में सजदा करके, तहज्जुद के नफल पढ़ के, अल्लाह की बारगाह में रो कर दुआ करके, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक मरतबा नहीं, तहज्जुद के नफल हम लोग कसरत के साथ पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि उस दिन यानी क़यामत वाले दिन ये ज़मीन गवाही देगी हमें हमारे बारे में कि दुनिया के अंदर रहकर ये क्या करता रहा है। तो वो गवाही किस चीज़ की होगी? वो गवाही ये होगी कि इसको दुनिया के अंदर कितने सांस मिले और दुनिया में रहकर ये कौन कौन से अमाल करता रहे। तो कितनी खुश नसीबी वाली बात है कि ये खूबसूरत मेरे रब का जहान, ये और वो मट्टी जिसके ऊपर हम लोग खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला को याद करने वाले हैं और उसकी बारगाह में सजदे करने वाले हैं। और ये वो जगह है जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, कि शहरी के टाइम जिस जगह पे रहकर तुम सजदे करते हो अल्लाह ताला को और अल्लाह ताला को याद करते हो, असल मुसलमान ही वो है जो शहरी के टाइम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार तलब करता है, सलातुल हाजत पढ़ के, सलातुल तौबा पढ़ के, सलातुल इस्तिग़फ़ार पढ़ के, सलातुल शुक्र पढ़ के। क्यों नहीं अल्लाह की बारगाह में रोकर हम लोग मांगते, फिर हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिनके घर पे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कैलिफोर्निया में अमेरिका में, ही इज़ वेरी नाइस एंड जेंटल मैन अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे साथ मिलकर तहज्जुद के नफल पढ़ते हैं और आज हमने अपनी 1 जनवरी 2023 को इस तरीके से वेलकम किया है कि हमने तहज्जुद के नफल पढ़ के जितने मुसलमान हज़रत आदम अम्बा हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक फोत हो गए, उनकी बख्शिश की दुआ करके हमने इस 1 जनवरी 2023 को हमने वेलकम किया है। और फिर हमने अल्लाह की बारगाह में जितने मुसलमान गुनाहगार हैं उनकी बख्शिश की दुआ करके, जितने मुसलमान बीमार हैं उनके लिए हम लोग ये दुआ करके कि या अल्लाह तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से कुल जहान के मुसलमान जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते, उनको भी हर किस्म की बीमारी से शिफा अता फरमा। जो बेटियों की वजह से परेशान है, जो बेटों की वजह से परेशान है, जो रिस्क की वजह से परेशान है, अपने अल्लाह की बारगाह में याद रखना, जब तुम अल्लाह की बारगाह में झुकना सीखोगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करना सीखोगे, उसकी बारगाह में नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाने सीखोगे, और अपनी इस पेशानी को जब तुम अल्लाह की बारगाह में झुकाओगे, जब वो अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें किसी का मोहताज नहीं फरमाएगा। जब अल्लाह की बारगाह में झुक जाओगे तो वो उतने ही तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, तुम्हें और बुलंद अरफा आला मुकाम अता फरमाएगा। सो सिंसियर विद योरसेल्फ, कैसे अल्लाह की बारगाह में झुकना सीखो, अपने दिल को झुकाओ,
اپنی زبان کو جھکاؤ، اپنے جسم کو جھکاؤ، اپنی خواہشات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جہاں جہاں تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے ہم مسلمانوں کو اپنا راستہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھنا یہ اس ملک کا گرین کارڈ، یہ جنت کا کارڈ نہیں ہے، یا جس کے پاس گرین کارڈ یا بلیک پاسپورٹ ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی۔ One day soon we leave this world for the hereafter. Nobody know when we leave this world for the hereafter. لیکن before that time will come, perform salah, before perform salat upon you. اس سے پہلے کہ تمہارے نماز جنازہ تمہارے اوپر پڑھی جائے تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھو اور اپنے دل کو جھکاؤ۔ جب رو پڑو گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جو رونے والی آنکھ ہے اللہ اس کو کسی بارگاہ میں رونے نہیں دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے نفل پڑھتے رہے اس سرزمین پر امریکہ کیلیفورنیا میں، تو یا اللہ قیامت والے دن کوئی تو سجدہ ہمارا قبول کر لینا، کوئی تو سجدہ ہمارا قبول کر کے ہمارے جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دینا اور ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، کیونکہ جو استقامت ہے الاستقامت خیر من الف کرامت، دین پر قائم رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ میرا صرف یہی پیغام ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جب بھی اپنی صبح کا آغاز کرو اپنے رب کو سجدہ کر کے کرو، اس لیے کہ جو پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے وہ کسی کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا ہے۔ میرا اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہمارے ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو بھی، دل کو بھی پاک فرمائے، ایک دوسرے کے لیے محبتیں بانٹیں، نیکی کریں، نیکی کو تقسیم کریں، برائی کو ختم کریں، برائی کو ختم کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیں۔ یہی دنیا کے اندر مختصر سی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سننے میں اور عمل کرنے میں ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ نیکی کو پھیلانا صدقہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔